ये दरअसल इस सरकार की पूरी विदेश नीति एक ऐसे चौराहे पे फंस गई है कि इसको कहीं रास्ता ही नहीं दिख रहा है। सच्चाई है, इसने हर चीज भगवान भरोसे छोड़ दी। हमारी सारी बातचीत, सारी शेखी, सारी नवाबी, सारे दावे, सारे वो सब कुछ पाकिस्तान केंद्रित है। पहले प्रधानमंत्री 88 बार विदेशों में गए, 72 देशों की उन्होंने यात्रा की। एक भी देश इस मामले में हमारे साथ सामने नहीं खड़ा था। तो ऐसे देशों के छोड़ के अफगानिस्तान और इजराइल, जिनको खुद ही दुनिया में अपने लिए स्वीकृति की जरूरत है, जिनका कोई उस तरह से सामाजिक अस्तित्व नहीं है। खान ने जब आरोप लगाया अफगानिस्तान के ऊपर कि भाई तुम्हारे यहाँ ये ट्रेंड लोग थे, तो उसने उसके रिएक्शन में कहा कि हम कंडम करते हैं इसको। उसने ये नहीं कहा कि मैं हिंदुस्तान के साथ खड़ा हूं, बिल्कुल कोट अनकोट मैं बोल रहा हूं। ये कंडेम दीन्स, अब हम लोग उसको चिल्लाने लगे कि हमारे साथ खड़ा, हमारे साथ खड़ा। क्या बहुत ही खराब वक्त से गुजर रहे हैं भारत के लिहाज से, और ये जो रोज नए सिरे से खराब हो रहा है, ये आखिर हो क्या रहा है, जिसको कहते हैं ना ये क्या हो रहा है? क्योंकि चीजें समझ में नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं रहे हैं, सदन बुला नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ 7 प्रतिनिधि मंडल भारत के गए हुए हैं अलग अलग देशों में। किसी बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से नहीं मिल रहे हैं। वो कुछ एक डेलीगेशन टाइप चीज है जो मिलके आ जा रहा है। इतना ये सब फर्स्ट क्लास में बैठ के गए, फर्स्ट क्लास के टिकट्स में बड़े आराम से और बड़े बड़े होटलों में ठहराए गए। ये सब खर्चा किस लिए किया जा रहा है? क्योंकि वहां तो कोई चीज छप रहा नहीं है, वहां किसी बड़े से आप मिल पा नहीं रहे हैं, किसी राष्ट्राध्यक्ष ने आपको टाइम नहीं दिया है, आप अचानक चले गए हैं। जो आप कर रहे हैं उसकी खबरें सिर्फ भारत में हम ही लोग चर्चा उसकी कर रहे हैं, चाहे इधर से करें या उधर से करें। लेकिन दुनिया भर में ये बात जिसके लिए हमने अपने डेलीगेशन भेजा है, उसके ऐसा नहीं लगता कि वो लोग उस बात को कहीं बदल सकेंगे। जो नैरेटिव है कि ट्रंप ने बीच में दखलंदाजी की थी, वो स्थायी हो चुका है। नरेंद्र मोदी ने अपने जो चमचे चमांटे, जिनमें ऑपोजिशन के लोग भी थे, टोटल 69 की तादाद में दुनिया भर में भेजे थे पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए। वो जो फॉरेन पॉलिसी का फेलियर सामने आया था उसे काउंटर करने के लिए, लेकिन उसमें भी वो मुकम्मल तौर पर फेल साबित हुए। वहां पर जाकर किसी भी सीनियर बंदे के साथ उनकी कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। किसी भी मुल्क ने भारतीयों को घास नहीं डाली। और इस पर अब भारत में एक नई डिबेट शुरू हो गई है कि नरेंद्र मोदी, जिसने खुद 72 मुल्कों के दौरे किए अपने दौरे हुकूमत में, उस पर तकरीबन 200 करोड़ से ज्यादा का उसने खर्चा किया, तब उसने कोई भी ऐसी कामयाबी हासिल नहीं की जब मुश्किल वक्त में हमारे साथ कोई खड़ा नहीं रहा। तो अब जब हम हार चुके हैं बुरे तरीके से, तो अब कोई मुल्क हमारे साथ क्यों खड़ा होगा? दूसरी, अफगानिस्तान और इजराइल की बात की जा रही है कि दुनिया जो है वो ये चाहती है कि अमेरिका उनका साथ दे, चीन साथ दे, रशिया साथ दे, जो टॉप 3 की इकोनॉमीज हैं या जिनका दुनिया पर असर रसूख है। लेकिन भारत क्या चाहता है, या उसने ऐलान क्या किया कि इसराइल ने हमारी मदद की और अफगानिस्तान ने हमारी मदद की। जिन मुल्कों को खुद मदद की जरूरत है उन लोगों ने भारत की मदद की। ये है फेलियर भारत की फॉरेन पॉलिसी का, भारत की पूरी रियासत का, स्टेट का, जो इस वक्त भारतीय अपने ही मीडिया पर वावेला कर कर दुनिया को बताते दिखाई दे रहे हैं। ये दिखाते हैं क्या कुछ चल रहा है, कैसे ये सब कुछ फेल हुआ है। ऐसे देशों के छोड़ के अफगानिस्तान और इजराइल, जिनको खुद ही दुनिया में अपने लिए स्वीकृति की जरूरत है, जिनका कोई उस तरह से सामाजिक अस्तित्व नहीं है। हमारी सारी बातचीत, सारी शेखी, सारी नवाबी, सारे दावे, सारे वो सब कुछ पाकिस्तान केंद्रित है। खान ने जब आरोप लगाया अफगानिस्तान के ऊपर कि भाई तुम्हारे यहाँ ये ट्रेंड लोग थे, तो उसने उसके रिएक्शन में कहा कि हम कंडम करते हैं इसको। उसने ये नहीं कहा कि मैं हिंदुस्तान के साथ खड़ा हूं, बिल्कुल कोट अनकोट मैं बोल रहा हूं। ये कंडेम दीन्स, अब हम लोग उसको चिल्लाने लगे कि हमारे साथ खड़ा, हमारे साथ खड़ा। क्या जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन रात में उसने फायरिंग की बॉर्डर पे, और अगले दिन त्राल में मुठभेड़ हुई। बहुत ही खराब वक्त से गुजर रहे हैं भारत के लिहाज से, और ये जो रोज नए सिरे से खराब हो रहा है, ये आखिर हो क्या रहा है, जिसको कहते हैं ना ये क्या हो रहा है? क्योंकि चीजें समझ में नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं रहे हैं, सदन बुला नहीं रहे हैं, बीकानेर में जाके कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसका फिर से दोबारा इस पर क्या उल्लेख करें। दूसरी तरफ 7 प्रतिनिधि मंडल भारत के गए हुए हैं अलग अलग देशों में। तो वो प्रतिनिधि मंडल किसी भी देश के, अभी तक जहां तक मैंने देखा है, किसी बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से नहीं मिल रहे हैं। वो कुछ एक डेलीगेशन टाइप चीज है जो मिलके आ जा रहा है। मैं और शीतल जी भी अमेरिका गए थे, हम लोगों भी बहुत से लोगों से मिले, लेकिन वो मिलना जुलना तो ठीक है, मतलब अपने लेवल पे काम अच्छा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, डेलीगेशन भेजने चाहिए थे। लेकिन सतीश जी, मुझे ये बताइए कि ये जो 7 डेलीगेशन भेजना, प्रधानमंत्री एक कुछ अलग भाषा बोलते हैं, जयशंकर साहब अलग भाषा बोलते हैं, देश के जो आंकड़े आ रहे हैं वो अलग भाषा बोलते हैं, somehow that synergy is missing। जैसे हम और आप पसंद करें ना करें, जो ट्रम्प साहब जो काम कर रहे हैं उसमें से एक डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है। उनको अपने देश के व्यापार को कैसे बढ़ाना है क्लियर है। अब उसके लिए वो 2 कदम पीछे भी आ जाते हैं, 4 कदम आगे भी आते हैं, डराते भी हैं, धमकाते भी हैं, ये सब कर रहे हैं।
आपको अभी जो भी हुआ पहलगाम में, उसके बाद भारत की विदेश नीति या कोई भी नीति आपको समझ आ रहा है? जितने व्यक्तित्व हैं उतने मैसेज होंगे, उतने देशों में जा रहे हैं, उस तरह की बातें बनेगी। तो हमारी जो साफ सुथरी नीति, जो कि हमारा सब्सटेंस साफ नहीं है, हमारा नेतृत्व बिल्कुल इस तरह से डायरेक्शन नहीं दे रहा है, क्लैरिटी इसमें नहीं है, तो वो एक बड़ी परेशानी होगी। इसलिए आप देखेंगे कि अगर जब भी हम उन भाषणों को टेप करेंगे, कितनी कोशिश करेंगे, अपने देश में लोग शायद मान जाएंगे कि ट्रंप गलत है, हम ट्रंप की बदनामी देश में कर सकते हैं, लेकिन दुनिया भर में ये बात जिसके लिए हमने अपने डेलीगेशन में भेजा है, उसके ऐसा नहीं लगता कि वो लोग उस बात को कहीं बदल सकेंगे। जो नैरेटिव है कि ट्रंप ने बीच में दखलंदाजी की थी, वो स्थायी हो चुका है, उसको बदलना हमारी टीम के लिए आसान नहीं। तो उन्हें क्या करना चाहिए था? क्योंकि पहले तो हमें अपनी नीतियां जो है, जो हम उससे चाहते हैं, जो हमारे उद्देश्य, हमारे लक्ष्य हैं, वो तो साफ हो। दूसरा यह है कि सामरिकता वो ऐसे नहीं होती कि हम ऑपरेशंस के लिए जरूरी है कि हम हर क्षण तैयार रहें जिसकी जरूरत हो। लेकिन देश का क्या हुआ? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि कहीं पे भी अभी तक कोई कांग्रेसमैन, कोई सेनेटर तक नहीं मिला है। उस दिन उन्होंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एएनआई का एक मुझे सिर्फ जिसको कहते हैं माइक नजर आ रहा था, मुझे वहां दुनिया की माइक भी नहीं नजर आई। पीपल वर एब्सेंट और इसको कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा है। हम अमेरिका से लोगों से कहा, लोगों ने कहा कहीं कोई रिपोर्टिंग नहीं है। तो इस पे शीतल भाई, क्योंकि ये लार्जर क्वेश्चन है, बीजेपी में आप अरे सबको जेल में डाल दीजिएगा, एक तो अच्छा आपके पास ही लाइन से 99 सांसद को जेल में डाल दीजिएगा, आप अकेले इलेक्शन जीत जाइएगा, उसमें कोई नहीं बोलेगा। लेकिन देश तो विदेश में आप कर रहे हैं, उस पर जरा शीतल भाई आपसे एक टिप्पणी दे। देखिए, जो कुछ भी हो रहा है भारतीय टैक्स पेयर के पैसे का एक, आप कह सकते हैं कि जो विमर्श है उसको डिस्टर्ब करने के लिए हो रहा है। डिस्टर्ब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इस सैनिक अभियान में जो पहलगाम की घटना के बाद किया गया, कोई ऐसी सफलताएं नहीं है जिनके आधार पर ढोल पीटा जा सके। कोशिश की जा रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो इनके समर्थक थे उनको भी झटका लगा है, क्योंकि वो ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि या कम से कम कुछ न कुछ तो ऐसी चीज ले लेंगे जिसको वो अपने समर्थकों को दिखाएंगे कि देखिए हमारे ये हमने अचीव किया। युद्ध की जरूरत थी कि नहीं, इस पर इस समय बात करना पता नहीं प्रासंगिक होगा कि नहीं, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है इसका मटेरियल क्या है? इसके पहले प्रधानमंत्री 88 बार विदेशों में गए, 72 देशों की उन्होंने यात्रा की, एक भी देश इस मामले में हमारे साथ सामने नहीं खड़ा था। दो ऐसे देशों के छोड़ के, अफगानिस्तान और इजराइल, जिनको खुद ही दुनिया में अपने लिए स्वीकृति की जरूरत है, जिनका कोई उस तरह से सामाजिक अस्तित्व नहीं है, उसके सामने लोग अपने अपने देशों के इश्यूज रखते हैं। उसके बाद अभी उसमें अपॉइंटमेंट मिला, कोई बात हुई, कोई राय बनी, कुछ हुआ, कोई खबर कहीं नहीं है। तो आप ठीक कह रहे हैं कि दुनिया के प्रेस में ये रिपोर्ट नहीं हो रहा है। कई जगह तो जापान वगैरह में ये हो रहा है कि जो डेलीगेशन गए वो इंडियन डायस्पोरा यानी दूतावास कुछ भारतीयों को बुला लेता है, एक 10-20-25 लोगों को किसी हाल में खड़ा करके हमारे नेताओं से वहां भाषण दिलवा रहा है। क्या इतना? ये सब फर्स्ट क्लास में बैठ के गए, फर्स्ट क्लास के टिकट्स में बड़े आराम से और बड़े बड़े होटलों में ठहराए गए। ये सब खर्चा किस लिए किया जा रहा है? ये तो एक ट्वीट से सब खबर, जो आप ये कहना चाहते हैं वो एक ट्वीट कर दीजिए, सब सारे इंडियन डायस्पोरा में सब पढ़ लेते हैं जिसको पढ़ना है। जो नहीं पढ़ रहे हैं वो नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां तो कोई चीज छप रहा नहीं है, वहां किसी बड़े से आप मिल पा नहीं रहे हैं, किसी राष्ट्राध्यक्ष ने आपको टाइम नहीं दिया है, आप अचानक चले गए हैं। जो आप कर रहे हैं उसकी खबरें सिर्फ भारत में हम ही लोग चर्चा उसकी कर रहे हैं, चाहे इधर से करें या उधर से करें। तो इसके लिए अब क्या बताया जाए? ये दरअसल इस सरकार की पूरी विदेश नीति एक ऐसे चौराहे पे फंस गई है कि इसको कहीं रास्ता ही नहीं दिख रहा है। सच्चाई है, इसने हर चीज भगवान भरोसे छोड़ दी। ट्रंप साहब से क्या रिश्ता हो, भगवान भरोसे, हमें बोलना ही नहीं है, चुपचाप हाथ पैर जोड़ के पड़े रहना है, जो हो जाएगा उसी को अपनी पीठ में ढोल बजा लेंगे कि हमने करा दिया, हमने करा दिया। चीन का मसला है, हमारी जबानी नहीं खुलती, हमारी सारी बातचीत, सारी शेखी, सारी नवाबी, सारे दावे, सारे वो सब कुछ पाकिस्तान केंद्रित है। सिर्फ इससे इतना हो रहा है कि देश में जो मोदी सरकार की असफलताएं हैं, पहलगाम घटना समेत, जहां सुरक्षा बलों का कोई उपस्थिति नहीं थी, और घटना होने के बाद 1.5 घंटे बाद एक्टिविटी शुरू हुई,